करूंगा। आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूँ वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मैंने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल मैं जवाब दे दूं तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पर क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, डॉक्टर साहब का आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। आपने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाअल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी ली है कि बेगुनाह कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा ये सवाल जाती सवाल नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपको मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊँगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है हिंदू त्योहार बकरीद में कुर्बानी कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता। लेकिन तक़वा, आपकी पाइटी, आपकी परहेज़गारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बुत-परस्ती को दाम दिया और कुर्बानी इंसानों की गुलाम। और हिंदुस्तान में भी आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों को बलि दिया। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटी कुर्बानी दे सकते हैं। वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने आगे बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने बात पे पट्टी मानो। जैसा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बात पे पट्टी मानो और जिस तरह की हुक्म आता है अपने बेटी की कुर्बानी देने जाते हैं। उस वक्त ही एक बेल को नशीब आ जाता है और शीप की कुर्बानी होती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरी
की कुर्बानी देने के लिए हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, उसके इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक ये हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जो कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानवर खाना खाना देखा है, वो एक अलग है जिसके ऊपर आप पूछे तो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है कि गलत, वो एक अलग डिबेट है। तो वो भी अगर पूछा जाए तो मैं बताऊँ एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल करें, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते हैं क्योंकि गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है। और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कदर करना गलत है, तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा कि बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कदर किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कदर करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाते हैं। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है और कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है खा सकते हैं, जो चौपाई है, खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तो यह हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को अगर बलि चढ़ा जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरी इसके अंदर फायदा ही फायदा है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा फरमाया, मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैडम का मेरे सवाल का अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले में आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए। इसीलिए आमतौर पे किसी भी आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूँ, ओपन चैलेंज, क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इससे मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं नए मजहब में हूँ, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मजहब में अच्छी बातें हैं, हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज़ लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कि मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूँ, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो, ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो PhD, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें, हिंदू
हिंदुइज्म में क्या लिखा है, अगर वो इस्लाम को नहीं जानते इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स, उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो जा सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा है, नहीं दे करेगा इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते ही कहने बहन? मैं करती हूँ, वैसे नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं कर गलत रही है नहीं तो कर अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है उसको बाजू रखो, आप कुरान में नहीं मानती। आपकी धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया कि इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करें फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? उन पुरखों ने वो ऐसा करके आया, आज की तो बात नहीं थी, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा 2 5 है तो आप उसको मानेंगे? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूँ मैं? उनकी बात को मानूं कि छोड़ दूं? उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना उस टाइम बल्कि अच्छा था, नीक था, पहले अभी नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग के सामने आपको कहा गया है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाई गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, तो वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं। हाँ तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं यही बोल रहा हूँ हमारी पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5, तो क्या मानूं? मैं कहूँगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से, लेकिन कहूंगा कि आप गलत। अगर नहीं भी कहूँगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रिश्ता से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहन सही होना जरूरी है। हमारे
आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब साफ तौर पे आपकी किताब हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज़ कहते थे तो आपको गलत चीज़ पे अमल करना ज़रूरी है, तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप छोड़ दे, मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो, आप नहीं चाहेंगे आपके शोर आपके साथ हो क्या नहीं? तो हम ये नहीं देखी करेंगे कौन सही आपका शोर क्या आप वो मानते हो मेरा शौर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना जरूर। धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की, नाम से मैं भी हिंदू हूँ। क्या हूँ? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंदू और सिंधु के दूसरे कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूँ गल्फ कंट्री में सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है, तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूँ। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूँ हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूँ। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है, लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू नहीं सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूँ। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं, आप कहते हैं कि आप पढ़ और समझ रहे माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहाँ के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूँ। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखे हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है। आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जब मुसलमान ही होता है, औरत जब आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूँगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गदी से तो बनी क्या चीज है? तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, मैंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकते हैं। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही। माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया, सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। आप 9 साल के बाद आप मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहाँ के लिए, वो तालीम आप PhD करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको
आपको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।